himself he heard say that he himself had facilitated the conversion of at least 2,000 people, if not more. मैं पर्सनली यही कह सकता हूँ कि चूँकि मैं भी इस उम्मत का एक फ़र्द हूँ, एक मेंबर हूँ, तो इस्लामिक दावा सेंटर जामिया नगर न्यू दिल्ली की जानिब से हम और हमारी टीम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर से तकरीबन 2000 लोग जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बाकायदे ईमान में दाखिल हुए हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार भी हैं और इसमें हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती तक बने हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले सभी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 2000 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसके पीछे आपके और हम सब के पसंदीदा डॉक्टर जाकिर नाइक और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हैं जिन्होंने मिलकर ये किया है। और दोस्तों, ये बात भारतीय मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। भारतीय मीडिया इस पर लंबे लंबे प्रोग्राम कर रहा है और हिंदुत्व का प्रचार करने वालों को मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रखते। कितनी सच्चाई है भारतीय मीडिया के इस इल्ज़ाम में और डॉक्टर जाकिर नाइक और ISI ने किस तरह से मिलकर भारत में हज़ारों लोगों को मुसलमान करके मोदी की दुम पर पैर रख दिया है। टीम हमकदम ये पूरा मामला आज तफसील के साथ आपके सामने रखने जा रही है। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक इदारा जिसका नाम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसके रूह रवां उमर गौतम साहब हैं। उनका बयान आपने इस वीडियो के आगाज में भी सुना है। उन्होंने ये दावा किया है कि हर महीने 15 से 20 लोग इस्लाम कबूल करते हैं और अब तक उनकी जानिब से लगभग 2000 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया है। उनकी जानिब से ये दावा सामने आने के बाद भारतीय मीडिया को आग लग गई और भारतीय मीडिया ने इस पर तहकीक करना शुरू कर दी। और तहकीक के बाद भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसियां और वहां की पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात पर पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस्लाम कबूल करने वाले हज़ारों लोगों के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और ISI ने मिलकर ये इतना बड़ा कारनामा कैसे सरअंजाम दिया, इस वीडियो के आखिर तक आपको मालूम हो जाएगा। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय मीडिया और भारत के लोग इस पूरे मामले को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को और इन नए इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को मुसलमानों ने वरगलाया है और वरगला कर इस्लाम कबूल करवाया है। इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है एक भारतीय एंकर और एक इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमान के वालिद के आप खुद देख लीजिए। रिएक्शन लो। राजीव यादव जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको विश्वास है कि आपके बेटे को बरगलाया गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों मनु मानव आज अब्दुल मन्नन बन गया है? देखो जी, ऐसा मेरा बेटा बचपन से बहुत ज़्यादा समझदार था और उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। वो अपने पाठ पूजा में लगा रहता था। दोस्तों, आपने देखा कि इस बच्चे का वालिद यहीं पर कह रहा है कि मेरा बच्चा बचपन से बहुत समझदार था। शायद इसीलिए अल्लाह ने उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और वो आज दीन इस्लाम कबूल कर चुका है। दोस्तों, एक अहम सवाल ये भी है कि कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इस पर भारतीय एजेंसियों का एक अहलकार जब भारतीय मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था तो उसने कहा और बड़े दुखी अंदाज से कहा, हमें लगता है कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बहुत बड़ा नंबर है और ये तादाद बढ़ भी सकती है। जरा इनके अल्फाज तो सुनिए। Number which was initially around 1000, it might increase. So over the year, the conversion is in huge numbers. भारतीय तहकीकाती इदारे के इस एहलकार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इस पूरे मामले में बच्चों को वरगलाने के लिए उन्हें पैसे, नौकरी, शादियों और पुरसकून ज़िंदगी का झांसा दिया गया। दोस्तों, ये सब महज इल्ज़ाम है जो कि भारतीय मीडिया अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सामने रख रहा है। इसके अलावा इस पुलिस एहलकार ने यह भी कहा कि इस पूरे अमल में बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ और वो पैसा भारत में से और भारत के बाहर से यानी पाकिस्तान से भी गया। By giving money, by converting marginalized part of the society, a lot of money has come from abroad and from India also. Huge money is there. एक और लड़का जिसने इस्लाम कबूल किया है, उसकी वालदा ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि हमें अंदाज़ा है कि बहुत से बच्चे हैं, उनके पास कुछ फहरिस्तें हैं, लेकिन हमें मालूम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इस बच्चे की माँ का बयान देख लीजिए।
जी मतलब 10 बच्चों की लिस्ट तो हमारे पास है। और कितने वो पहले करवा चुके हैं और उसका हमें अंदाजा नहीं है कितने हैं और कितने नहीं। 10 बच्चों की लिस्ट हमारे पास है। इकलौता लड़का था? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, टीम हमकदम को कुछ अखबारी तराशों की तहकीक से मालूम हुआ है कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में 60 मराकज़ कायम किए गए हैं जो कि मुसलमानों के ज़ेर एहतमाम मदारिस की तर्ज पर चलाए जाते हैं और यहाँ पर लोगों को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब किया जाता है और तबलीग के बाद उन्हें कायल करके इस्लाम कबूल करवाया जाता है जो वो अपनी मर्जी से करते हैं। आपने अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात और उनकी वीडियोस में देखा होगा कि वो किसी भी शख्स को इस्लाम कबूल करवाने से पहले उससे ये सवाल भी करते हैं कि आप ये सब कुछ अपनी रजामंदी से कर रहे हैं, आप पर इसके लिए कोई दबाव तो नहीं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। दोस्तों, ये जो इल्ज़ामात भारतीय मीडिया लगा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी सीधी सी जो वजह सामने आ रही है वो बताया ही जा रहा है कि भारत की जिन रियासतों में ये वाक़यात हुए हैं कि लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, वहाँ पर आने वाले 6 माह बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और वोट हासिल करने के लिए वहाँ के लोगों ने जब ये देखा कि लोग अपनी अकल से अपने मज़हब हिंदुइज़्म और दीगर मज़ाहिब को छोड़कर दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो वहाँ के सियासतदानों ने इस मामले पर इस्लाम दुश्मन कार्ड खेलने की कोशिश की और जानबूझकर ये कहना शुरू कर दिया कि ज़बरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है ताकि उन्हें अवामी वोट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू उन्हें वोट ये सोच कर दें कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं ये उन्हें वापस ले आएंगे। यानी कि कुदरती तौर पर इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को वहाँ के सियासतदानों ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की खातिर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। और कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो जहनी तौर पर माजूर थे, मगर उनकी जहनी हालत, अगर कोई शख्स माजूर हो तो क्या वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकता है? क्या वो इस्लाम कबूल करने के बाद कुरान पाक पढ़ भी सकता है और फिर उसके बाद वो मुफ्ती तक बन सकता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आज से पहले भी और इनमें से भी बहुत से लोग आने वाले दिनों में इस्लाम की खिदमत करते नजर आएंगे। ये बात वही शख्स बता रहे हैं जिन्होंने इनको इस्लाम कबूल करवाया। उनके अल्फाज देख लीजिए। लोग जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बाकायदे ईमान में दाखिल हुए हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार भी हैं और इसमें हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती तक बने हैं इसमें। दोस्तों, इस सिलसिले में भारतीय अखबार ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है और अपनी तरफ से वो बहुत परेशान है, लेकिन मुसलमानों के लिए खुशी की बात है। और भारतीय अखबार लिखता है कि वहाँ की इंसदाद टेरर स्क्वाड ने एक कार्रवाई की है जिसके बाद एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो लोगों को ज़बरदस्ती और जहनी माजूर लोगों को इस्लाम कबूल करवाता था। ये भी लिखा है कि ये फॉरेन फंडेड था और इसमें पाकिस्तान से भी इमदाद आ रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक की तबलीग ने भी इसमें काम किया है। दोस्तों, ये अल्फाज भारतीय अखबार के हैं जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में दीन इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। जहां इसमें दुनिया भर के मुसलमान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत अहम किरदार है। और जब उनके साथ पाकिस्तान की जानदार और जानी मानी खुफिया एजेंसी ISI मिल जाएगी, जो कि अब तक तो इल्ज़ाम है, लेकिन अगर सच में मिल गए तो यकीनन भारत के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आना चाहिए और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस्लाम की तबलीग के लिए काम करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो आप उन्हें किस तरह से वेलकम करेंगे? कमेंट कीजिए, हमें ज़रूर बताइए। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, उस पर भी आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।